प्रायोजित तरीके से इस तरह घटना किया गया और खुद पुलिस के मदद से वहां पर संघ के भाजपा के जो हिंदू हैं उन लोगों ने जो है पत्थरबाजी कराने का काम किया, मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो है जामा मस्जिद के बहाने जो है कि इस तरह का आडंबर खड़ा करने का और देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम, हमारे संविधान पर चोट पहुंचाने के लिए 22 जनवरी को चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। इन्होंने जो है 2023 में क्या किस धर्म का प्रचार किया, चैनलों पर बड़ी चर्चा चली, सनातन 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 धर्म के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र किया जाता है, क्योंकि यह सरकार लाश पर राजनीति करती है, दंगे पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। यह ओबीसी एससी एसटी का जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उन अधिकारों को देने की बात नहीं करेंगे। यह खुलेआम जो है मनुस्मृति के विधान के आधार पर और गुरु गोलवलकर की ओबीसी एससी एसटी विरोधी जो नगपुरिया दरबार की नीति है, बंच ऑफ थार्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, उन्हीं नीतियों को लागू करके ओबीसी एससी एसटी को फिर जो है गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हैं और वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, यहां तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी हैं। संभल की घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, घटना जो है पूर्व नियोजित रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी गलतियों पर, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जो है संभल की जो घटना कल की हुई है यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वह जो है कि कम होगी। आप बताइए कि 20 नवंबर को मतदान हुआ, मतदान में क्या क्या हुआ? निर्वाचन आयोग के निर्देशों की धज्जी उड़ा दी गई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पुलिस का काम सुरक्षा देना है, न कि मतदान में जो है कि हस्तक्षेप करना है, न तो आई कार्ड चेक करने का, पहचान पत्र चेक करने का अधिकार उनके पास है। लेकिन फिर भी आउटपुट आप लोगों के पास आए होंगे, हमारे पास 152 आया, चाहे वो फूलपुर में हो, चाहे वो मजवा का हो, चाहे कुंदरकी में हो, चाहे मीरापुर का हो, चाहे सीसामऊ करहाल का हो। सारे जगह जो है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर जाति विशेष के जो है कि पुलिस वाले और अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों ने जो है खुलेआम जो है कि दबंगई करके प्रशासनिक गुंडाई करा करके जो है यह चुनाव जीतने का प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ कुंदरकी में 3 बार प्रचार करने गए। उन्होंने कहा कि यह जरूरत कुंदरकी को मैं रामपुर बना दूंगा, फूलपुर में भी यही भाषा, मझवा में, कटहरी में हो कि मैं रामपुर बना दूंगा। रामपुर का मतलब क्या होता है? रामपुर के लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था, आप लोगों ने देखा कितना नंगा नाच किया गया, मुस्लिम मतदाताओं को डराया गया, धमकाया गया, घर में बंद किया गया, पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, रास्ते में बैरिकेडिंग लगा करके उनको वोट डालने से रोकने का काम किया गया, लाल कार्ड दे करके मतदान से वंचित करने का काम किया गया। इसमें जो मस्जिद हिंसा को लेकर के इसमें क्या मामला? जो अब बता, कुंदरकी में मामला हुआ। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर मुस्लिम बहुल कोई क्षेत्र है तो वह कुंदरकी है, जहां 65 से 67% मुस्लिम मतदाता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलती है कि भाजपा का प्रत्याशी 1,44,000 लीड करके जीत जाता है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है 25,000 के अंदर सीमित हो जाता है, जमानत जब्त हो जाती है। इस पर चर्चा न हो, क्योंकि आज से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलने वाली है। इस पर चर्चा न हो, मतगणना के दूसरे दिन यह घटनाक्रम दिया गया और वहां इन्हें मुसलमानों को पत्थरबाज बनाने का प्रयास किया जा। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन के मदद से जो है, यह अनंजय कुमार जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं का रिश्तेदार है। और रामपुर में जब लोकसभा का उपचुनाव चल रहा था तो यही अनंजय कुमार ने गड़बड़ी कराए थे और कुंदरकी में गड़बड़ी भी यही कराए हैं। तो मुरादाबाद मंडल में संभल भी आता है, तो इस पर चर्चा न इन गड़बड़ियों पर हो, पुलिस भर्ती में घोटाले पर चर्चा न हो, इसलिए पर्दा डालने के लिए प्रायोजित तरीके से इस तरह घटना किया गया और खुद पुलिस के मदद से वहां पर संघ के भाजपा के जो हिंदू हैं उन लोगों ने जो है पत्थरबाजी कराने का काम किया, मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। 4 या 6 लोगों की जान चली गई। पता लगा, अभी चैनल पर देख रहा था, पहले तो 800 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, जियाउर रहमान जो सांसद हैं उन पर भी नामजद हुई है और 1500 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है, न्यूज चैनलों पर, गोदी मीडिया पर चल रहा है कि यह जो जामा मस्जिद है वह हरिहर मंदिर था। तो भैया, हरिहर मंदिर अगर था, हरिहर मंदिर के आगे भी जाओगे तो बौद्ध मंदिर वहां मिला दिखाई देगा। और देश में जितने हिंदू मंदिर है अधिकांशतः 90% का लीजिए, वहां पर जो है कि आपको बौद्ध मंदिर ही दिखाई देंगे।
आप खुदाई करा लो ना। अयोध्या का राम मंदिर था, अगर वो पर्दा डाल करके नहीं किया गया होता, वहां पत्रकारों के जाने की छूट रहती, तो वहां जितने खुदाई में मिले हैं सब बौद्ध स्तूप मिले हैं, बौद्ध चिन्ह मिले हैं। तो यह केवल जो है ना गला मुर्दा उखाड़ करके हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ओबीसी एससी एसटी का असल मुद्दा जो संविधान से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, उन मुद्दों को दफन करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। नहीं तो वहां पर जब सर्वे के लिए टीम गई थी तो वहां ये सब करने की क्या जरूरत थी, सर्वे हो जाता। यह प्रशासन ने कराया है, मुसलमानों ने नहीं कराया है। खुलेआम प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सह पर कराया। पत्थर मारने का काम जो है आरएसएस और भाजपा के हिंदुओं ने किया है, मुसलमानों ने किया। मुसलमान नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए हैं। एकदम साफ तौर पर आप जाइए ना, जाइए जमीनी हकीकत को खंगालिए। यह केवल जो है कुल मिलाकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है। जो देश को अडानी के नाम पर बेचने का, अडानी पर चर्चा ना हो, अभी क्या आया अमेरिका वाला मामला देखा है, तब केनिया का मामला आ गया और प्रधानमंत्री जो है कि खुद केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुलासा किया है कि यह तो अडानी के लिए खुद दलाली करने का काम करते हैं। तो यह अडानी वाला मुद्दा जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। आप यही बगल में है, चले जाइए लखनऊ एयरपोर्ट, अडानी ग्रुप देखा, एक दिन गया मैं तो अडानी ग्रुप लिखा हुआ, पीछे हमारे यादव और लोधियों की जमीन है तमाम पड़ी हुई। उन जमीनों पर जो है कि रातों रात बीएसएफ सीआईएसएफ को लगा करके जो है पहले तो बैरिकेडिंग कराया, फिर जो है कि शेड लगा करके हमारे लोगों को जो है जबरदस्ती उनकी जमीन को हड़पा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सारा का सारा खेल जो है हिंदू मुस्लिम करने का, अडानी की लूट पर पर्दा डालने का और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके दो गुजराती बनियों के द्वारा 2 गुजराती बनियों को आबाद करने का काम किया जा रहा है। और सारे सरकारी जो उपक्रम है, संस्थान है, वो उसका निजीकरण करके जो है कि ताकि ओबीसी एससी एसटी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए। अभी आप देखे होंगे गोरखपुर का नगर निगम का विज्ञापन देखे थे आपकी नहीं, अब तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल भी आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे, संविदा पर रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे अध्यक्ष सेवा चयन आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग में इनकी लूट देख लिया। लेटरल एंट्री के नाम पर जो भाई कोई केंद्र सरकार के मंत्रालय में कोई संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी बनता है, वह 15 साल 16 साल जो संघ लोक सेवा आयोग की त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा रहती है, उसको क्रैक करने के बाद वह आईएएस की 15 साल 16 साल 17 साल नौकरी करके केंद्र के मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनता है। उनको आरएसएस के जो कैडर के लोग हैं उनका जो है कि कब्जा जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से, यानी चोर दरवाजा से बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा से कराने का प्रयास किया जा रहा। आज अडानी के नाम पर चर्चा चलती है लोकसभा और राज्यसभा में, इसीलिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो है जामा मस्जिद के बहाने जो है कि इस तरह का आडंबर खड़ा करने का और देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम। आपसे मैं बता दूं, हिंदू आपको हिंदू का लिया जाता है। मुगलों के समय हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी और पहले तो हिंदू शब्द ही मुगलों के द्वारा दिया गया है, एक गाली के तौर पर दिया गया, जो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु का हिंदू, क्योंकि श का उच्चारण वो नहीं कर पाते हैं। तो मुगलों के समय या हिंदू धर्म नहीं था, उस समय धर्म था वैदिक धर्म। अंग्रेजों के समय वही वैदिक धर्म आर्य धर्म बन गया। और जब ब्रिटिश हुकूमत ने वयस्क मताधिकार का निर्णय लिया 1917 में, तो यहाँ के जो धर्म की दुकान चलाने वाले हैं, धर्म का धंधा करने वाले हैं, उनको लगा कि जब यहाँ पर वयस्क मताधिकार का नियम लागू हो जाएगा तो ओबीसी एससी एसटी वाले यानी शूद्र वर्ण वाले, उसमें अंग्रेजों के शब्दों में डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, उनका कब्जा हो जाएगा। और हमारे नेता बाबू रामचरण निषाद जी 1926 में एमएलसी थे, अंबेडकर जी के समय में राम प्रसाद अहिर प्लीडर थे, कोटा पवद में राजा राम कहार थे और शिवदयाल चौरसिया थे। ये लोग सभी को, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके वयस्क मताधिकार की मांग की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वही जो वैदिक धर्म आर्य धर्म था, आर्य धर्म 1917 में बदल करके हिंदू धर्म बन गया। और 2023 में आपने देखा जब राम के आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन, जिस दिन संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया, हमारे संविधान पर चोट पहुंचाने के लिए 22 जनवरी को चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। इन्होंने जो है 2023 में किस धर्म का प्रचार किया? चैनलों पर बड़ी चर्चा चली, सनातन सनातन सनातन। सनातन हो गया, वही हिंदू धर्म सनातन हो गया। और 2030 में सनातन के बाद भी कुछ और धर्म हो जाएगा। तो यह केवल कुछ चंद जो मनुवंशज हैं उनके
लाभ के लिए जो है पूरे देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र किया जाता है। वहाँ जो 3-4 ट्रॉली पत्थर मिले हैं, तो कौन लोग लाए थे पत्थर वो? ये पुलिस ने जो है वहां पर व्यवस्था कराया था पूरी, क्योंकि सरकार की दिलचस्पी है ना दंगा कराने की। बहराइच में दंगा कराने का प्रयास किया। आप बहराइच में आप बता दो, ठीक तमाम आपको आउटपुट मिला होगा, वीडियो क्लिप मिली होगी। वहां पर राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद जो घटना 2 दिन के बाद हुई, क्या हुआ था? जो पुलिस ने खुद कहा 2 घंटे की छूट है, जो करना है कर डालो। और बहराइच में मुसलमानों के घर में आग लगा दिया गया। लोग थाने में शरण लेने को मजबूर हो गए। पुलिस जो है कि हाथ पर हाथ धारे बैठी रही। उसी तरह का कांड जो है पुलिस प्रशासन के मदद से जो है वहां पत्थर पुलिस ने खुद भिजवाया है और अपने हिंदू पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी करा करके मुसलमानों को झूठे जो है कि आरोपित करने का, बदनाम करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि यह सरकार लाश पर राजनीति करती है, दंगे पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अगर यह धर्म का मुद्दा छोड़ दे और हिंदू मुसलमान हो चाहे भारत पाकिस्तान हो, इस शब्द के अलावा इनके पास राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है। ये नौकरी के नाम पर नहीं करेंगे, या प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नहीं करेंगे, या ओबीसी एससी एसटी का जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उन अधिकारों को देने की बात नहीं करेंगे। ये खुलेआम जो है मनुस्मृति के विधान के आधार पर और गुरगुलवलकर की ओबीसी एससी एसटी विरोधी जो नगपुरिया दरबार की नीति है, बंच ऑफ थाट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, उन्हीं नीतियों को लागू करके ओबीसी एससी एसटी को फिर जो है गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो हाईकोर्ट का आदेश था हम उसका पालन कर रहे थे, टीम उसका पालन कर रही थी, यहाँ जानबूझ करके इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया, खासकर एक समुदाय की तरफ से। अच्छा ये बताइए कि यह बस जब घटनाक्रम होता तो तुरंत करने की क्या जरूरत थी? उसको बाद में भी 15 दिन के बाद भी किया जा सकता था। लेकिन ये सारा पर्दा अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए प्रायोजित तरीके से यह किए। हाईकोर्ट का निर्णय था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, पूर्व का सर्वे रिपोर्ट क्या थी, आज बताया जा रहा हरिहर मंदिर। हम तो कहते कि बौद्ध मंदिर भी रहा होगा उसके पहले वहां पे। तो यह जो है कि केवल हिंदू मुसलमान करके, भैया देखो रिश्तेदारी इनको बनाना होता है ना, तब इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। तो ये धर्म के नाम पर ये बड़े लोग हैं जो पूंजीपति परस्त लोग हैं, यह लड़ाने का काम करते हैं। और गरीब गुरबा जो समाज है, जो मेहनतकश वर्ग है, उनको जो है कि भ्रमित करके हकमारी करने का काम किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक दंगाइयों की पार्टी भैया है और दंगा करा करके यह नफरत की राजनीति को फैलाने का और हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कि लगातार कहा जा रहा था कि रामपुर बना देंगे, तो क्या लग रहा है कि रामपुर के सांसद जो थे राजम खां वो जेल में हैं, तो क्या जियाउल रहमान बर्क भी मुकदमा दर्ज हो गया तो वो भी जेल चले जाएंगे? कर देंगे, किसी को कर देंगे, हमको भी कर देंगे, आपको भी कर देंगे। क्या आप अपने सुरक्षित समझ रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा फतेहपुर में क्या हुआ? फतेहपुर में एनआई का सैनी जो पत्रकार दिलीप सैनी शायद नाम था, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन ने क्या किया? रास्ते से हटा दिया। हमीरपुर में शुक्ला जी दुबे जी को नहीं देखे आपने कि नंगा करके पीटा गया? उसी तरह जैसे सीधी में शुक्ला जी जो एक विधायक थे, उनका प्रतिनिधि क्या किया था? 5 पत्रकारों को नंगा करके कड़ाके की ठंड में पिछली जनवरी में नंगा करके पीटा था। वही काम दुबे जी और शुक्ला जी जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले इसी तरह का व्यवहार करते हैं। और अंदर से तो यह भी आया कि पेशाब करके भी पिलाए हैं। तो इनका लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास ही नहीं रहा। ये तो मनुस्मृति के विधान के आधार पर, बंच ऑफ थॉट्स के आधार पर काम करना चाह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी जो है पीडीए फार्मूला के तहत संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने और संविधान प्रदत्त और उत्तर प्रदेश और केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत जो ओबीसी एससी एसटी को हक हिस्सा मिला है प्रतिनिधित्व पाने के लिए, उसके हक की लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और ये दंगा भड़का करके हमारे ओबीसी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ओबीसी की आंख पर जो पर्दा चढ़ा था वो हट गया। बहराइच में आप देखें, ये चाहते थे कि ओबीसी एससी वाले दंगा भड़काने में मदद करेंगे, लेकिन आप लोगों की देन है, यूट्यूबर, सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म की देन है कि अब हमारे लोग भी समझ रहे हैं कि कावड़ उठाना होगा तो लोहार पार, सुनार, मला, केवट, कुर्मी, काछी को, जाट को, गुजर को, पासी, धरकार, बसफोर को बुला लेंगे। दुर्गा पंडाल लगाना होगा, इन्हीं को बुला लेंगे। और लेकिन जो लोग दुर्गा पंडाल के नाम पर, कावड़ के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके बेटे और बेटियां राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी जाकर राजस्थान में करते हैं, कोटा में करते हैं। तो यह अब जनता धीरे धीरे सोशल मीडिया के एक्टिव होने से जान गए हैं और
फिर भी ये दुस्साहस कर रहे हैं धर्म के नाम पर लड़ाने का और समाज को बांटने का। लेकिन अब यह समाज गुमराह नहीं होगा। ये तो उपचुनाव था ना, ये प्रशासनिक गुंडाई करा करके, जहां सपा को 7 सीट जीतना था और भाजपा 2 सीट पर ही जीत पाती, लेकिन इन्होंने तो प्रशासनिक गुंडई करा करके रामपुर बना देंगे का नारा दे करके डीएम के माध्यम से, एसपी के माध्यम से, जो है प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से निर्वाचन आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार निर्वाचन आयोग के आदेश निर्देश का अनुपालन नहीं करे। और अब अगर निर्वाचन आयोग वास्तव में निष्पक्ष रहता तो कुंदरकी का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए था। जहां जहां मीरापुर में जिस तरह से दबंगई हुई, पुलिसिया अत्याचार लोगों पर किया गया, वहां का फिर से पुनर्मतदान कराया जाना चाहिए। लेकिन निर्वाचन आयोग पर उसी दिन हम लोगों को लगा कि यह हाथ भाजपा के आरएसएस के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। जब निर्वाचन आयोग से सीजीआई को बाहर कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया, अब तो भैया 2 संबंधी, एक से इनका बहुमत है, प्रधानमंत्री, एक भाजपा का कैबिनेट मंत्री और एक रहेगा निर्वाचन आयोग वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे संवैधानिक पदों की धज्जियां उड़ा करके जो है ना, ये मनुवाद को स्थापित करना चाह रहा है और मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाह रहा है। लेकिन यह जनता तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए पीडीए के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सामना करेंगे। तीर्थलोटराम प्रसाद जिनका कहना है कि जो संभल की घटना है ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है और यहाँ पर पूरी तरीके से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है और खासकर जो उपचुनाव में धांधली हुई है उसको छुपाने के लिए। मनजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।